हमारा टॉपिक है नाउन। व्हाट इज नाउन? शाबाश बच्चे। नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें या जिसका मतलब किसी भी शख्स, जगह, चीज या आइडिया का नाम होना है। किसी भी शख्स, जगह, चीज या आइडिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है या कोई और चीज है? ये आपका नाउन है। ईमानदारी ये एक आइडिया है, ये नाउन है। इसी तरह टेबल, ये भी एक नाउन है। इसी तरह लव, ये भी एक नाउन है। कार, ये भी एक नाउन है। राइस, ये भी एक नाउन है। तो हर वो चीज, नाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी भी आइडिया, जगह, शख्स, चीज, इसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ब्यूटी, बेटा ब्यूटी भी नाउन ही है आपका। ब्यूटी इज अ नाउन एंड ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। हेट, नफरत, ये भी जो है वो आपका नाउन है। अब उसके बाद हम नाउन की टाइप्स पे आ जाते हैं। नाउन की टाइप्स में जो पहली टाइप है दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी भी ऐसे नाम को कहा जाता है जो किसी बहुत ज्यादा आम हो, जो बहुत ज्यादा कॉमन हो, जनरल, बहुत ज्यादा कॉमन नाम हो, बहुत ज्यादा जनरल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, सिटी, ट्री, कार, हाउस एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या है? कॉमन नाउन्स है। इसके ऑपोजिटली होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम हो। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज अ प्रॉपर नाउन। इस्लामाबाद इज अ प्रॉपर नाउन। आईफल टावर इज अ प्रॉपर नाउन। ये सारे के सारे आपके जो है वो प्रॉपर नाउन हैं। इसके बाद कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ऐसे नाम को कहा जाता है जिनको हम अपने पांच सेंसेस, हमारे जो फाइव सेंसेस हैं, क्या नाम है उनके? टच, स्मेल, हेयर, विजन, टेस्ट। ये पांच हमारे जो है वो सेंसेस होते हैं। इनके थ्रू उनको मैयर कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। कॉन्क्रीट नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जिसको हम अपने पांच सेंसेस का इस्तेमाल करके ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मैयर भी कर सकते हैं। दीज आर कॉन्क्रीट नाउन। अब एक बच्ची ने सवाल पूछा है, उसका जवाब आप लोग दें। सर, क्या डायमंड, गोल्ड, सिल्वर ये प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर नाउन हो सकते हैं? आप लोग बताएं बच्चे, हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ये बच्चे मटेरियल नाउन है। ये मटेरियल नाउन है। लेकिन नाउन के अंदर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कोई एक कैटेगरी का नाउन किसी दूसरी कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है। कोई एक कैटेगरी का नाउन किसी दूसरी कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है। जैसे हम कहें मैन। मैन इज अ कॉमन नाउन, लेकिन मैन जो है वो ये जेंडर नाउन भी है। जेंडर नाउन भी है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी इसमें फॉल कर सकती हैं कि जो आपकी कॉमन भी हो। एक और एग्जांपल देता हूं, जिस तरह आपका ट्री है,
ट्री जो है वो कॉमन नाउन भी है और ट्री जो है वो कंक्रीट नाउन भी है। कार आपका कॉमन नाउन भी है और कार आपका कंक्रीट नाउन भी है। क्यों? क्योंकि कार को हम लोग टच कर सकते हैं, कार को हम देख सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में भी फॉल करेगा और ये कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में भी फॉल करेगा। तो एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी आपके नाउन जो है वो फॉल कर सकते हैं। तो कंक्रीट नाउन में ये सारी एग्जांपल्स जिनको आप हम अपनी डेली लाइफ में कॉमन या प्रॉपर नाउन में कंसीडर कर सकते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल में कंसीडर कर सकते हैं, वो सारे के सारे कंक्रीट नाउन होते हैं। उसके बाद हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जिनको हम अपने 5 सेंसेस से या एटलीस्ट अपने 2 सेंसेस, एक विजन और दूसरा टच, इससे मेजर या ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कम से कम 2 सेंस हमारे ऐसे हैं, लाइक टच और विजन, देखना और छूना, उनसे जो है वो हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते। उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सादा लफ्जों में कहें तो ऐसे नाउन को बोलते हैं जो कोई आइडिया हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है या कोई कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम। फ्रीडम जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आजादी, ये एक आइडिया भी है। इसी तरह हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये क्या है? ये आपकी कंडीशन है, आपकी कोई हालत है। इसी तरह या आपकी कोई फीलिंग है, उसमें इसको जो है हम कंसीडर करेंगे। ब्रेवरी, बहादुरी, ये आपकी कोई खसूसियत है। ये आपकी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, ऑनेस्टी, नहीं ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है? गलत। ऑनेस्ट नाउन, ऑनेस्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त जिसको उर्दू में बोलते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। ऑनेस्टी जो है वो नाउन है। ऑनेस्टी जो है वो नाउन है। इसी तरह एक और मैं आपसे पूछता हूं, ब्यूटीफुल, ये नाउन है या नहीं है? क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है? क्यों नहीं है? गौर कर लें, गौर कर लें। ये भी एक एडजेक्टिव है, खसूसियत है, इसमें सिफ्त जिसको हम बोलते हैं। तो इसका नाउन क्या होगा? इसका नाउन होगा ब्यूटी। ब्यूटी जो है वो आपका नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम कहते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल जो है वो आपका क्या होगा? ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव होगा। उसके बाद आपके आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं बेटा? कलेक्टिव नाउन किसी भी लोगों के ग्रुप को, जानवरों के ग्रुप को या किसी भी चीज के ग्रुप को एज ए सिंगल यूनिट जब शो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीम हो गई आपकी, जैसे कमेटी हो गई, जैसे पॉड हो गया। पॉड क्या होता है? पॉड होता है अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स के ग्रुप को पॉड बोलते हैं। प्राइड, शेरों के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। स्कूल, स्कूल बोलते हैं मछलियों के ग्रुप को। इसी तरह पैक, पैक बोलते हैं भेड़ के ग्रुप को, भेड़ियों के ग्रुप को। वैसे पैक ऑफ डॉग्स भी होता है।
कुत्तों के ग्रुप को भी पैक बोलते हैं। इसी तरह ट्रूप, एक तो मिलिट्री ट्रूप्स होते हैं, दूसरा जानवरों बंदरों के ट्रूप्स होते हैं। इसी तरह जो चींटियां होती हैं, इनकी क्या होती है? चींटियों का क्या होता है? चींटियों का होता है कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ आंट्स। बर्ड्स का क्या होता है? बर्ड्स का होता है फ्लॉक। पार्लियामेंट क्या होता है? उल्लुओं के ग्रुप्स को पार्लियामेंट कहा जाता है। उल्लुओं के ग्रुप को क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है? आपके कलेक्टिव नाउन है। मैंने उल्लुओं का इसलिए जिक्र किया या पार्लियामेंट का इसलिए जिक्र किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारी पार्लियामेंट्स में भी कौन से लोग बैठते हैं? समझदार लोग बैठते हैं। उसके बाद आगे मूव करते हैं। आगे बेटा आपका जो कलेक्टिव नाउन के बाद हम काउंटेबल नाउन की तरफ जाएंगे। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है, या ऐसे नाउन को कहा जाता है जिनको हम, या ऐसी चीजों को कहा जाता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इनको हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज। ट्री जो है वो काउंटेबल नाउन है। हम दुनिया में कितने दरख्त हैं काउंट कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स, इंसान, हम ये काउंट कर सकते हैं। इनिंग्स, ये हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इनिंग्स को हम काउंट कर सकते हैं। पाकिस्तान की 2 इनिंग्स हो गई हैं, इस मैच में 4 इनिंग्स खेली जाएंगी। ठीक है, इस मैच में 4 इनिंग्स खेली जाएंगी। अच्छा बच्चे, क्या काउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर होते हैं या प्लूरल भी हो सकते हैं? क्या काउंटेबल नाउन्स प्लूरल भी हो सकते हैं? काउंटेबल नाउन्स प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं। बिल्कुल। जो चीज काउंटेबल होगी, हम कार्स कहेंगे तो कार्स भी हम काउंट काउंट कर सकते हैं, हम बसेस को भी काउंट कर सकते हैं और हम कार को भी काउंट कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो आपके क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं इनका प्लूरल नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं इनका नॉर्मली कोई प्लूरल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल राइस, नॉर्मली नहीं होता। किसी केस में हो सकता है लेकिन ज्यादा केसेस में नहीं होता। अब राइस का प्लूरल होगा? राइस का प्लूरल राइसेस नहीं हो सकता। वाटर का प्लूरल होगा? वाटर का प्लूरल नहीं होगा, लेकिन स्टार्स का प्लूरल है। स्टार्स का प्लूरल है। सैंड का प्लूरल नहीं है। ठीक है, तो किसी चीज का प्लूरल होगा, किसी का नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का जो है वो प्लूरल होगा। तो स्टार्स इज एन अनकाउंटेबल नाउन। वैसे लोगों ने अब इसको काउंट करना शुरू कर दिया है कि एस्टिमेटेड वैल्यू बता दी जाती है कि दुनिया में जो है वो, जैसे गैलेक्सीज हैं, 10⁻12 बिलियन गैलेक्सीज जो है वो आपके मौजूद है। 10⁻12 गैलेक्सीज आपके मुल्क दुनिया में, इस कायनात में मौजूद है। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू, तो गैलेक्सी को कह सकते हैं कि ये काउंटेबल नाउन बन गया है। इंसानों के बाल भी एस्टिमेटेड बता दिए गए कि एवरेज इंसान के सर में इतने बाल हो सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे, क्या किसी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है? किसी अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है? शाबाश! जो बच्चे कह रहे हैं नो, उनके लिए शाबाश है। अभी मैं जो है वो आपको समझाता हूँ कि क्या इनको बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। ठीक है? ज़रा सुनें। मरियम हैज़ व्हाइट हेयर्स, ये ठीक है या गलत है? मरियम हैज़ व्हाइट हेयर्स, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि हेयर जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है? एक और चीज़ करते हैं। अब हम लगा सकते हैं मरियम हैज़ 5 व्हाइट हेयर्स। अब क्या होगा? हमने क्या किया? हमने एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ एक फिगर लगा दिया जिसकी वजह से वो काउंटेबल बन गया। तो फिर उस सूरत में हम हेयर्स लिख सकते हैं। जब काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल बन जाए, अनकाउंटेबल नाउन जब आपका किसी रेयर कंडीशन में नंबर लगाने से काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप नॉर्मल एडवोकेट साकिबा, अगर आप नॉर्मल लिखती हैं तो ये शायद गलत हो जाएगा। आगे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है बच्चे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स से मिलके बना हुआ हो और वो एक सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज हो। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स से मिलके बना हो और उसका एक सिंगल मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, फुट और बॉल, इन दोनों को इकट्ठा करें तो क्या बनेगा? फुटबॉल। इसी तरह कप और केक, इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? कप केक। इसी तरह की और चेन, इसको की चेन बोलेंगे। नहीं, स्टाफ मेंबर्स तो फिर और चेन चीज में आ जाएगी ना, स्टाफ मेंबर को एक एंटिटी तो नहीं। पाइन एप्पल, पाइन इटसेल्फ उसका मतलब है, एप्पल उसका मतलब है, की का अलग मतलब है, बोर्ड का अलग मतलब है, लेकिन इनको हम एक नाउन के तौर पे ले सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं, इनमें ज्यादातर जिन वर्ड्स के साथ मिलके वो नाउन बना होता है, उनके इंडिविजुअल पार्ट्स के अपने अपने मीनिंग होते हैं। जैसे कि फुटबॉल, फुट और बॉल से मिलके बना, तो फुट का मतलब भी आपको पता है, बॉल का मतलब भी आपको पता है। कप केक, कप और केक से मिलके बना है तो इसका मतलब कप केक हो गया। बुक वॉर्म, बुक और वॉर्म से मिलके बना है तो इसका मतलब होगा, बुक का भी अलग मतलब है और वॉर्म का भी अलग मतलब है। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन होते हैं। ठीक है? इसी तरह कुछ आपके पोजेसिव नाउन भी होते हैं। पोजेसिव नाउन ऐसे नाउन को बोलते हैं, पोजेसिव नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जब जब हम किसी नाउन का पोजेशन शो कर रहे हो, जब हम किसी नाउन की मलकियत शो कर रहे हो, तब हम पोजेसिव नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें होता क्या है, नॉर्मली जिस नाउन का पोजेशन शो करना होता है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली का घर, तो हम लिखेंगे अली हाउस, वो पोजेशन अली का है, तो जिसका पोजेशन होगा उसके नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लिख देंगे तो ये बन जाएगा अलीज हाउस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरी फ्रेज में पोजेसिव नाउन कौन सा है, तो पोजेसिव नाउन होगा अलीज।
एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, जरा मुझे बताइएगा कि ये ठीक है या गलत है। दिस इज अलीज एंड आसिफ हाउस। दिस इज अलीज एंड आसिफ हाउस। ये सही है या गलत है? अच्छा, जिन बच्चों को लगता है ठीक है, प्लीज रेज योर हैंड्स। अपने हाथ ऊपर करें जिनको ठीक लग रहा है ये कौन जहाज है जिसने हाथ ऊपर किया है? दो तीन जहाज इकट्ठे हो गए। एक तो मुल्तान का जहाज है अनीता, और दूसरा जो है दूसरे बच्ची का नहीं पता वो कहाँ से है, मुकद्दस अब्बासी का है। अनीता बच्चे, आपका तो हाथ नीचे रहना चाहिए, आपने हाथ ऊपर कर दिया है। देखिए बच्चे, जब एक चीज दो लोगों की प्रॉपर्टी हो, जब एक चीज दो लोगों की प्रॉपर्टी हो, यानी कि ये घर अली का भी है और अली अली के भाई आसिफ का भी है, तो ऐसी सूरत में आप पहले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, सिर्फ दूसरे के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते। दिस इज अली एंड आसिफ हाउस। ये अली और आसिफ का घर है। जब कोई चीज दो लोगों की प्रॉपर्टी होती है, तो आपने उन दोनों के पोजेशन को किस तरीके से शो करना है? दिस इज अली एंड आसिफ हाउस। एक और लिखते हैं। द रूम फैंस आर क्लमजी। इसको जरा सही करें, इसकी जरा करेक्शन करें कि इसको इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि रूम के पंखे गंदे हैं। अब ये जाहिर सी बात है, ये पंखे मलकियत है किसकी? रूम की, तो उसके पोजेशन तो मैंने लगाया नहीं है, जरा सही पोजेशन लगाएं इसकी। शाबाश शाबाश, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। सब बच्चों ने किया है। द रूम्स फैंस आर क्लमसी, वेरी गुड बच्चे, सिंपल सी बात है, apostrophe s लगाएंगे पोजेशन बन जाएगी, पोजेशन बन जाएगी। लेकिन ये तरीकाकार गलत है। बेजान चीजों की कोई औकात नहीं होती, कोई मलकियत नहीं होती। बेजान चीजों की कोई मलकियत नहीं होती, इनकी कोई हैसियत नहीं होती, ये दो टके के होते हैं। कभी आप कह सकते हैं कि ये कमरे के पंखे, और आप कमरे की इजाजत के बगैर उसका पंखा उतार लें, या कमरे की इजाजत के बगैर उसके दरवाजे खोल लें, या कमरे की इजाजत के बगैर उसकी जो है वो उसका पेंट चेंज कर दें? इसका मतलब है आपकी मर्जी चल रही है। तो बेजान चीजों की कोई मलकियत नहीं होती। बेजान चीजों की जब हमने मलकियत को या उनके पोजेशन को शो करना होता है, तो हम फिर क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं आर क्लमसी। द फैंस ऑफ द रूम आर क्लमसी। ठीक है, द फैंस ऑफ द रूम आर क्लमसी। ठीक है, द फैंस ऑफ द रूम आर क्लमजी। ये बात समझ आ गई है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी पोजेशन कैसे लिखनी है। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, इसको जरा सही करें। बिल्डिंग्स वॉल्स आर वेट। वॉल्स ऑफ या द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग आर वेट। समझ आ गई है? जिस जिस बच्चे को ये रूल समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड्स। हाथ ऊपर करें अपने। जिसको ज्यादा समझ आ गया वो दोनों हाथ ऊपर कर दें।
चलें जी, गुड। अब हम आगे आगे मूव करते हैं, और आगे और भी इंटरेस्टिंग जो है वो फॉर्म्स ऑफ नाउन आ रही हैं। कुछ होते हैं बच्चे आपके सिंगुलर नाउन, कुछ होते हैं आपके सिंगुलर नाउन, और इसके ऑपोजिट क्या होते हैं? इसके ऑपोजिट होते हैं प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन के ऑपोजिट क्या होते हैं? प्लूरल नाउन। सिंगुलर कहते हैं जो किसी भी चीज का एक होना शो कराते हैं, और प्लूरल एक से ज्यादा होना शो कराते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स, ये क्या है? आपका सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल क्या होगा बॉक्स का? इसका प्लूरल होगा बॉक्सेस। वाइफ, इसका प्लूरल क्या होगा? वाइव्स। ठीक है, इसका प्लूरल क्या होगा? वाइव्स होगा। इसके बाद थेरी, थेरी इज अ सिंगुलर नाउन। थेरी का प्लूरल क्या होगा? थेरी का प्लूरल होगा थेरीज। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, एक बच्चा है वो प्रॉपरली रोमन इंग्लिश में बात कर रहा है, और वो मुझे बता रहा है थ्योरी। इस तरीके से उसने मुझे लिख के भेजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैं सोच रहा हूं कि ये बच्चे ने लिखा क्या, फिर मुझे समझ आया कि उसने थ्योरी लिखा है अपनी तरफ से। मैं समझा वो थोड़ी कह रहा है या थोड़ी कह रहा है। ये बच्चे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये इसके साथ जो है वो इमोजी क्यों लगाया, या स्माइली आपने क्यों लगाया? तो बेटा ये नेचुरली लग गया है। ये हर इस जमीन पर रहने वाले हर इंसान जब ये लफ्ज का इस्तेमाल करता है तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो चार के हिंसे के साथ लग जाता है। ये इसमें म- कुछ नहीं कह सकते, ये हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। चलें, आगे आते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और आगे आ जाते हैं हमारे बेटा जेंडर नाउन। जेंडर नाउन जो किसी जेंडर को जो है वो शो करते हैं, जो किसी जेंडर को शो करते हैं। अब इसमें आपके मैस्कुलिन आ जाते हैं, आपके फेमिनिन आ जाते हैं, और आपके न्यूटर नाउन आ जाते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन नाउन बेटा जल्दी से जरा मैसेज पे लिखना शुरू करें, मैस्कुलिन नाउन कौन कौन से हैं? ठीक हो गया। फेमिनिन नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जो लड़कियों के नाम होते हैं। कोई फेमिनिन नाम की एग्जांपल भी बताएं जल्दी से। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और तीसरे होते हैं न्यूटर नाउन। न्यूटर नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जिनकी कोई जेंडर नहीं होती, जिनकी कोई जेंडर नहीं होती। लाइक बेबी, क्या बेबी की जेंडर होती है? बेबी लड़का भी हो सकता है, बेबी लड़की भी हो सकती है, बेबी ट्रांसजेंडर भी हो सकती है, या हो सकता है। मैनेजर, मैनेजर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, इसकी कोई जेंडर नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स। नॉर्मली लोग नर्स जो है वो फेमिनिन नाउन को कंसीडर करते हैं कि लड़कियां नर्स होती है। एक्चुअली नर्स इज आपके कैरिबियन में, वेस्ट इंडीज के अंदर और अमेरिका में
नर्स जो है वो लड़कों का नाम होता है। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट, इसी तरह ट्री, इसी तरह टेबल, इसी तरह बुक, ये सारे आपके न्यूटर नाउन होते हैं। इनकी कोई जेंडर नहीं होती, ठीक है, ये जेंडरलेस होते हैं। इनकी जेंडर जो है वो नहीं होती, इनको हम क्या बोलेंगे, ये होंगे आपके न्यूटर नाउन। ये नॉन लिविंग तो नहीं हो सकते बच्चे, ये प्रोफेशंस के नाम होते हैं। अब इन प्रोफेशंस को जो अपनाएगा वो लिविंग पर्सन ही होगा, जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर इंसान ही होगा। लेकिन ट्री जो है ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, ये लिविंग भी हो सकते हैं। ट्री जो है वो जानदार चीज तो नहीं होती वैसे। अगर ज्यादा हम वो बन जाए ना फिलोसोफर, तो ज्यादा फिलोसफी जाग जाए तो फिर ट्रीज भी लिविंग बींग्स में कंसिडर होते हैं। ये जो आपके पौधे हैं, दरख्त हैं, ये भी जानदारों में ही कंसिडर किए जाते हैं। अब बच्चे नाउन से रिलेटेड कुछ मिस्टेक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ कुछ खामियां जो है वो डिस्कस करूंगा जो कि नॉर्मली यहां पर होती हैं। इसका मतलब क्या है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये सेंटेंस मुझे बताइएगा कि सही है या गलत है। शाबाश बच्चे, ये सेंटेंस का मतलब है कुत्ता वफादार जानवर है। लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। यहां पर नाउन डॉग के साथ हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। और दा क्यों लगाएंगे, जब हम किसी चीज की खसूसियत या किसी भी चीज को उसकी पूरी बरादरी, उसकी पूरी रेस, उसकी पूरी नस्ल, उसकी पूरी कौम के साथ या उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ले रहे होते हैं तो फिर हम उसके साथ दा लगाते हैं। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर है। क्या सिर्फ एक कुत्ता ही वफादार जानवर है या पूरी कुत्ता बरादरी वफादार जानवर है? कुत्तों की जो पूरी नस्ल है, डॉग्स की जो पूरी कम्युनिटी है, वो ही वफादार है। तो जब हम इस चीज को शो करते हो तो हम लिखेंगे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इसी तरह फ्रेंच आर वेरी फ्रेंडली, फ्रांसीसी लोग बहुत दोस्ताना माहौल में रहते हैं। ये बताएं ठीक है या गलत है। इसमें भी फ्रेंच के साथ हम लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे दा का इस्तेमाल, क्योंकि यहां पर किसी एक खास फ्रेंच की बात नहीं हो रही बल्कि पूरी फ्रांसीसी कौम की बात हो रही है। क्या होती है, पूरी फ्रांसीसी नस्ल की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ क्या लगाएंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस बनाए बच्चे, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। गलतियां करेंगे तो ही सीखेंगे। बेटा जब हम बाजुकात रिच को रिच से लिखने की कोशिश करते हैं, पुअर को पुअर से लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत हो जाता है। कुछ लफ्ज होते हैं जिनके साथ हम दा लगाएं तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल बन जाते हैं। रिच, अमीर, दा रिच अमीरों, पुअर गरीब, दा पुअर गरीबों। अब जरा ट्रांसलेट करें इसकी।
शाबाश बच्चे, वेरी गुड। एक और सेंटेंस जरा लिखें और मुझे बताएं कि ठीक है। द क्राउड इज टेकिंग देयर सीट्स। बच्चे फाइका, ये मैं सवाल आपका पढ़ नहीं पाता, आपका सवाल आउट ऑफ नोवेयर किसी और सब्जेक्ट से आ जाता है। इसको आप मुझसे क्लास के बाद ग्रुप में पूछ लें, मैं वहां पर इसको देख के जो जवाब दे सकता हूँ। मैंने सवाल को पढ़ा नहीं, पहले भी आपने किया, मैंने इसको नोटिस किया, लेकिन मैंने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि काफी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ये बाद में ही इसके ऊपर एड्रेस कर सकता हूँ मैं। देखिए बच्चे, यहां पर क्राउड जो है वो क्या शो कर रहा है? क्राउड शो कर रहा है कि एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं। और जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा? प्लूरल लगेगा। द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स। इसी तरह एक और लिखते हैं। द क्राउड वर शाउटिंग इन जुबिलेशन। द क्राउड वर शाउटिंग इन जुबिलेशन, ये ठीक है या गलत है? अब ये गलत है। अब यहां पर आएगा वॉज। द क्राउड वॉज शाउटिंग। अब ये कैसे हो गया कि ऊपर आर आ रहा है, नीचे वॉज आ रहा है? बच्चे, कलेक्टिव नाउन अगर उनको पढ़ने के बाद अगर आपको फील हो कि यार इसमें तो डिवीजन है, इसमें तो तकसीम है, तो फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगा। जैसे यहां पर वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा लोग हैं। लेकिन क्राउड वाज शाउटिंग इन जुबिलेशन, क्राउड खुशी में चीख रहा था। इसका मतलब ये कि सारा क्राउड एक यूनिटी के तौर पे है और वो एक ही चीज के लिए चीख रहे हैं। तो यहां पर क्राउड सिंगुलर हमें शो हो रहा है, एक सिंगुलर की परसेप्शन दे रहा है। ऐसी सूरत में इसके साथ हम वॉज लगाएंगे। एक और लिखते हैं। द कमेटी वाज डिवाइडेड इन दिस मैटर, ये सही है या गलत है? ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? वाज़ेह तौर पे बच्चे पता चल रहा है कि कमेटी डिवाइडेड है। जब डिवाइडेड है तो फिर वॉज आएगा या वर आएगा? यहां पर वर आएगा। कमेटी वर डिवाइडेड इन दिस मैटर। आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा कि यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगना है या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगना है। एक और लिखें। कमेटी वर एग्री इन दिस मैटर। अब इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ वॉज लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तमाम लोग इकट्ठे हैं, एक ही परसेप्शन, एक चीज की परसेप्शन दे रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? कमेटी वाज एग्री इन दिस मैटर। हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को कोई चीज नाउन से रिलेटेड क्लियर होगी। पहले भी काफी बच्चे पहले ही 30 मार्क्स खान है, तो उनको पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अगर सीखने को मिला है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको माइंड में भी रखिएगा।
कॉन्क्रीट बेटा ऐसे नाउन को बोला जाता है जिसको हम अपने 5 सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकें या मेजर कर सकें, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। लाइक ट्री हो गया, टेबल हो गए, सारे कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। मैस्कुलिन नाउन बेटा ऐसे नाउन को बोला जाता है जो किसी मर्द का हो नाम, लाइक जिसमें मर्दानगी पाई जाती हो, जैसे बिलावल मेल, जैसे हाउस, हाउस तो नहीं, जैसे डॉग, डॉग हो गया, डॉग भी मैस्कुलिन नाउन है। जैसे बॉय हो गया, ये सारे मैस्कुलिन नाउन है। बिलावल भी मैस्कुलिन नाउन है बेटा, बिलावल कभी लड़की का नाम सुना है आपने? चले अब आप लोग वेट करें, वेट करने के बाद 5 मिनट के अंदर हमारी जो है वो नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। एग्रीड आएगा बच्चे, एग्रीड आएगा, कमेटी वाज एग्रीड आएगा।